सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जो एसएसएम है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन भी देखा था जो कि है x = a cos ओमेगा। तो आज हम क्या करेंगे कि हम उस एसएसएम करने वाले पार्टिकल, मतलब जो हमने एक स्प्रिंग में मास कंसीडर किया था जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएसएम कर रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं आज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस मास का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर हमारे पास x है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके वेलोसिटी जो कि होगा dx/dt, वो होगा a, ओमेगा आगे आएगा sin ओमेगा t और एक माइनस आएगा, और v अगर ये है तो v स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और sin स्क्वायर ओमेगा t। तो इसके बाद अगर हम दोनों साइड में 1/2m से प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, इधर में 1/2m a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। तो ये हाफ m v स्क्वायर क्या होता है, ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसा काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी एक टाइम इंटरवल पर एग्जैक्टली एक टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमें मिलेगा हाफ m a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। अगर हम यहाँ पर dx डिस्प्लेसमेंट करें इस मास को, तो dx डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जितना एनर्जी इसमें स्टोर होगा उस एनर्जी को अगर हम dw से डिनोट करें तो वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन F.dr। तो ये जो F.dr है इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ माइनस F का मैग्नीट्यूड, dr का मैग्नीट्यूड और cos 180 डिग्री, 180 डिग्री और यू कैन से cos पाई। ये हम क्यों कह सकते हैं, ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए cos पाई का वैल्यू क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है रिस्टोरिंग फोर्स का वो हमने पहले ही पाया, इधर में dr dx, तो ये हमें पहले ही मिला था ये x और इधर में हमारे साथ क्या है dx, तो ये हमें d ओमेगा मिल गया। तो अगर हमें दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें अल्टीमेट जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो हमें मिलेगा a इंटीग्रेशन करने से a x स्क्वायर और हाफ a तो ये होगा हमारा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। इधर में हम x का वैल्यू अगर ये पुट करें, x का वैल्यू अगर पुट करें तो हमें मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, जो कि हमारा x का वैल्यू इधर है। ये वैल्यू अगर हम इधर में पुट कर देते हैं तो डायरेक्ट हमें इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये मिलता है। तो अगर हम टोटल एनर्जी को फाइंड करने चले किसी भी इंस्टेंट के लिए तो हमें ये मिलेगा, एक कंक्लूजन हमें मिलेगा कि जो टोटल एनर्जी है वो किसी भी इंस्टेंट के लिए, टाइम अगर 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो, किसी भी इंस्टेंट के लिए जो हमारा टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि जो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो टोटल एनर्जी है एक ऑसिलेटिंग सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से इंस्टेंट पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो टोटल एनर्जी है इसको हम अगर Q से डिनोट करें या आप E से भी डिनोट कर सकते हैं, वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू, हमारा काइनेटिक एनर्जी है हाफ m a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ a स्क्वायर cos स्क्वायर तो a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस के को हमने लास्ट वीडियो में आपको शायद याद होगा, हमने ओमेगा रूट ओवर के क्या माना
तो एक टर्म मिस हो चुका है इसमें ए के साथ ओमेगा भी आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और हाफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसको मिटा देते हैं। ये जो टर्म है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये चेक कर लेता हूँ। ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर भी है और तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर ए बाई एम। तो अगर मैं इसे इधर में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर एम है यहाँ पर अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एम। जैसे एम से एम मर जाएगा और इधर में क्या होगा, जो है वो तो रहेगा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा और इधर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा अभी देखिए इधर में क्या रह गया, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर यहाँ से देखेंगे, अगर हम हाफ के ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसका वैल्यू होता है 1। तो हमारा टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, हाफ के ए स्क्वायर, जहाँ की ए हमारा क्या है, ऐसे सेल का एम्पलीट्यूड है। तो मिक्स ये जो है ये हमारा टोटल है, जो कि हमें क्या मिल गया, एक कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये है काइनेटिक इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, ये है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन और ये किसी भी टाइम के लिए जो टोटल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन। तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था उससे हम वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाला और जो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उससे डेफिनेशन से हम इंटीग्रेशन करके क्या निकाला, हमने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी निकाला और उसके बाद हमने टोटल एनर्जी को कांस्टेंट लिखा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सिंपल छोटा सा ग्राफ है उसे हम ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक होगा एसएसएन का। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट का फंक्शन और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ परीक्षा में भी पूछते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पूरा अलग हो जाता है। तो उसको समझने से पहले आपको ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर ठीक से आना चाहिए। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट एक्स को लेता हूँ और वाई में हम क्या लेते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी का लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर भी लिखा था, तो इसको हम एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं ना। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो ऐसे होगा, सिंपल सी बात है। ये एक्स स्क्वायर का टर्म है तो कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ ऐसा ही होगा सभी को। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो होगा, हमने अभी पाया, इसका जो x का मैक्सिमम वैल्यू है वही होगा हाफ के ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर, हम इस पॉइंट पर बात करें, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा ये डिस्टेंस है जो कि हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था हमारा एम्पलीट्यूड। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेगा एक पॉइंट, तो उसके पास जो एनर्जी होता है वो कॉन्स्टेंट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्योंकि जब एक ऑसिलेशन जब होगा, अगर मेरे पास एक पेंडुलम है तो वो जो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा उसके पास वेलोसिटी कितना होगा, 0, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो टोटल एनर्जी में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा हाफ के स्क्वायर, जो कि हमारे टोटल एनर्जी होता है, ठीक है। तो
किसी भी अगर रैंडम पॉइंट में मैं देखूं, अगर इस रैंडम पॉइंट में मैं देखूं, इसका वैल्यू है अगर मान लो कि ये x1 है, तो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हाफ ए x1 स्क्वायर, जो कि ये इतना क्या दर्शाएगा, इतना वैल्यू मुझे दर्शाएगा कि इतना इसका क्या है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो मेरा टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, हाफ ए स्क्वायर, मतलब इतना तो इसका टोटल एनर्जी होगा। तो अगर इतना इसका टोटल एनर्जी है और इतना अगर इसका मैं अलग जॉब यूज करता हूँ इसके लिए, अगर इतना मेरा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है और अगर इतना मेरा टोटल एनर्जी है, तो ये वाला पार्ट क्या समझाएगा, ये समझाएगा इसी पॉइंट के लिए मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये जो पोर्शन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ या फिर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, जो ये पोर्शन है ये हमें क्या दर्शाता है, इसी रैंडम पॉइंट पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है इतना बताएगा हमको काइनेटिक एनर्जी और इतना बताएगा हमको पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट दूसरे प्लेलिस्ट में हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे।